दोस्तों, पुष्पा पिक्चर में ये ट्रक आपने जरूर देखे होंगे। इन ट्रकों में भारी लोडिंग करके पुष्पा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्हें दौड़ाता रहता है। सीधी सड़क हो या पहाड़ी रास्ता, खेत हो या जंगल, पानी हो या पत्थर, सभी को चीरता हुआ ये ट्रक चलता रहता है। इसकी ही बदौलत पूरे स्वैग के साथ पुष्पा अपना राज चलाता है। चाहे साउथ का पुष्पा राज हो या नॉर्थ का तारा सिंह, पूरे इंडिया की पहली पसंद इसी ट्रक को थी। अपने जमाने में भारतीय सड़कों पर राज करने वाला ये ट्रक देखते ही देखते कैसे गायब हो गया, यही आज देखेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भारत को आजादी मिलनी बाकी थी, यानी 1947 के पहले भारतीय ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हालत बहुत ही खराब थी। इस वक्त का सारा पैसेंजर और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट मेनली 3 चीजों पर आधारित था: बैलगाड़ी, रिक्शा और रेलवे। रेलवे तो खैर सिर्फ कोयले के लिए इस्तेमाल होती थी। कुछ ही गिने चुने बड़े शहरों में बाहर से इंपोर्ट किए हुए ट्रक चलते थे, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बहुत कम थी। देश की ग्रोथ रुकी पड़ी थी। फिर साल आया 1947। भारत को आजादी मिल गई। देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ग्रो होना आवश्यक था। इसीलिए धीरे धीरे सरकार ने रोड बनाने शुरू किए और ट्रांसपोर्ट बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम थे ट्रक। यहीं से भारत में ट्रक इंडस्ट्री की नींव रखी गई। उस वक्त ट्रक बनाने के लिए 3 कंपनियां आगे आईं: टाटा, अशोक मोटर्स और आइचर। अशोक मोटर्स ने ब्रिटेन की कंपनी लेलैंड से पार्टनरशिप की और अशोक लेलैंड ब्रांड के अंडर ट्रक्स का प्रोडक्शन शुरू किया। तो दूसरी तरफ आइचर मोटर्स ने जापान की मित्सुबिशी के साथ हाथ मिलाया और ट्रक बनाने शुरू किए। अब ध्यान से देखो, केबिन डिजाइन अनुसार ट्रक के 2 प्रकार होते हैं: फ्लैट हेड ट्रक और लॉन्ग नोज ट्रक। जिस ट्रक में ड्राइवर केबिन इंजन के ठीक ऊपर होती है, ट्रक का आगे का शेप सीधा यानी स्ट्रेट होता है, इसीलिए इन्हें फ्लैट हेड ट्रक कहा जाता है। दूसरी तरफ जिस ट्रक में इंजन आगे होकर ड्राइवर केबिन थोड़ा पीछे होता है, उसे लॉन्ग नोज ट्रक कहते हैं। अशोक लेलैंड और आइचर मोटर्स शुरू से फ्लैट हेड ट्रक बनाते थे, जिन्हें कॉमेट ट्रक कहा जाता था। वहीं टाटा लॉन्ग नोज वाले ट्रक बनाता था। आज का वीडियो इन्हीं ट्रकों के बारे में है, इसलिए हम सिर्फ टाटा की बात करेंगे। तो शुरू से समझते हैं। सर JRD टाटा ने 1945 में टाटा ग्रुप के अंडर एक नई कंपनी शुरू की, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में टेल्को कहा जाता था। यही कंपनी आगे चलकर टाटा मोटर्स बनी। शुरू में टेल्को इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, डीजल इंजन और मशीन टूल्स बनाती थी। 1946 में टेल्को ने इंडियन रेलवे के लिए ब्रॉड गेज वैगन्स बनाने शुरू किए। 48 में ब्रिटेन की कंपनी मार्शल सन्स के साथ हाथ मिलाकर टेल्को ने स्टीम इंजन से चलने वाले रोड रोलर का उत्पादन शुरू किया। आगे चलकर सर JRD टाटा यानी टाटा ग्रुप ने जर्मन कंपनी डाइमलर बेंज के साथ पार्टनरशिप की। डाइमलर बेंज वही कंपनी है जो मर्सिडीज बेंज नाम से कार और ट्रक बनाती है। बेंज की टेक्नोलॉजी और इंडिया के रिसोर्सेज मिलाकर ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ और 1954 में पहला ट्रक TMB 312 लॉन्च किया। टाटा की तरफ से भारतीय मिट्टी पर तैयार होने वाला ये पहला ट्रक था। TMB का मतलब है टाटा मर्सिडीज बेंज। यह एक लॉन्ग नोज ट्रक था जो 5 टन तक वजन कैरी कर सकता था और 100 BH पावर प्रोड्यूस करता था। धीरे धीरे ये ट्रक भारत की सड़कों पर दौड़ने लगा। इसके ठीक 10 साल बाद 1964 में टाटा ने फॉरवर्ड लीप लगाकर एक और हेवी ड्यूटी ट्रक लॉन्च कर दिया, TMB 1210। इसमें 12 नंबर दर्शाता है 12 टन पेलोड कैपेसिटी और 10 का मतलब है इनटू 10 यानी 100 BH पावर। दोस्तों, मजे की बात यह है कि आज भी टाटा अपने मॉडल्स के लिए यही नंबर सिस्टम यूज करता है। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इस TMB 1210 ट्रक ने धूम मचा दी। उस वक्त हर ट्रक ओनर का सपना यही ट्रक लेने का होता था, क्योंकि जबरदस्त परफॉर्मेंस के कारण इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। उस समय ऐसे लॉन्ग नोज ट्रक बनाना फ्लैट हेड के मुकाबले काफी किफायती था, इसलिए इनकी कीमत फ्लैट हेड ट्रक के मुकाबले कम रहती थी। मुझे टाटा की एक पेपर एड मिली है जो 1955 साल की है, जिसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं कि लॉन्ग नोज चेसिस की कीमत फ्लैट हेड वाले चेसिस के मुकाबले कम है। इसी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के कारण टाटा के ट्रक्स बाकी कंपनियों के मुकाबले सक्सेसफुल हो रहे थे। टाटा ने डाइमलर बेंज के साथ 15 साल के लिए पार्टनरशिप की थी, जो 1954 से लेकर 1969 तक चली। अग्रीमेंट खत्म होने के बाद बेंज अपने टेक्नीशियंस लेकर वापस चली गई, लेकिन तब तक टाटा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में अपने हाथ पैर जमा चुका था। टाटा ने प्रोडक्शन जारी रखा
1969 वही साल था जब मर्सिडीज बेंज का स्टार वाला लोगो हट गया और वहां टाटा का अपना एवरग्रीन और मोस्ट पॉपुलर लोगो पहली बार विराजमान हो गया और आगे भी चलता रहा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक ऐसा मुकाम आया जिससे इन ट्रकों की दिक्कतें बढ़ती चली गईं और आगे चलकर इनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा। वो सबसे बड़ी दो दिक्कतें क्या थीं? चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पहली और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जैसे जैसे भारत का रोड बढ़ते हुए छोटे शहर और गांवों तक जाने लगा तो इन ट्रकों को अंदरूनी इलाकों तक जाना पड़ने लगा। लेकिन रोड छोटे होने के कारण इन्हें चलाना फ्लैट हेड ट्रक के मुकाबले मुश्किल होने लगा। यहीं पर फ्लैट हेड ट्रक अच्छी विजिबिलिटी और कम लंबाई के कारण से छोटे रास्तों पर अच्छा परफॉर्म करने लगे। मनूवर करने की इस परेशानी के कारण ट्रक ओनर्स फ्लैट हेड ट्रक को पसंदी देने लगे। दूसरी बड़ी दिक्कत आई गवर्नमेंट लॉ द्वारा। रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने 1983 में एक लॉ पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसने ट्रक की डायमेंशंस और पेलोड कैपेसिटी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। रोड सेफ्टी और इमिशंस को मद्देनजर रखते हुए सिंगल एक्सल ट्रक की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 11 मीटर तक सीमित की गई और पेलोड कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 10 टन तक रखी गई। आसान भाषा में एक्सल का मतलब होता है पीछे टायर्स के कितने रो हैं। केवल एक रो है तो उसे सिंगल एक्सल ट्रक कहा जाता है और अगर एक से ज्यादा रो हैं तो उसे टैंडम एक्सल या मल्टी एक्सल ट्रक कहा जाता है। इन 11 मीटर लंबाई वाले रूल ने इन ट्रकों का नुकसान कर दिया, क्योंकि ये लंबाई आगे के बम्पर से लेकर पूरी पीछे तक नापी जाती थी। नतीजा, इन्हें ट्रेलर की लेंथ कम करनी पड़ी और इसी के चलते वॉल्यूम का नुकसान हो गया। यहीं पर फ्लैट हेड ट्रक ने बाजी मार ली, क्योंकि लेंथ वाइज इन्हें कम से कम 3 फीट का एडवांटेज मिलता था और इवेंचुअली ये ज्यादा लोड कैरी कर पाते थे। दोस्तों, अमेरिका जैसे देशों में आज भी यही ट्रक इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि अमेरिका का एरिया हमारे देश से काफी बड़ा है। सिवाय हाईवे नेटवर्क बहुत बड़ा, अच्छा और सोफिस्टिकेटेड है। ड्राइवर्स के लिए हर कुछ किलोमीटर बाद अच्छे रेस्टरूम्स होते हैं, इसलिए वो लॉन्ग नोज ट्रक प्रीफर करते हैं। अब देखते हैं इस लॉन्ग नोज वाले ट्रक के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसके एरोडायनेमिक शेप की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। लॉन्ग नोज की वजह से इंजन आगे रहता है तो केबिन में ज्यादा स्पेस मिल पाती है। केबिन में इंजन की वाइब्रेशंस भी कम आती है। ये ड्राइवर के कंफर्ट को बढ़ाता है तो वो ज्यादा देर तक गाड़ी चलाकर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो आगे का हुड पूरा इम्पैक्ट झेलता है तो केबिन में कम डैमेज पहुंचता है। अब इस ट्रक के कुछ कॉन्स देखते हैं जो असल में फ्लैट हेड ट्रक्स के फेवर में जाते हैं, जैसे कि लेस पेलोड कैपेसिटी। इंडिया जैसे देशों में अगर ट्रक की लंबाई पर रिस्ट्रिक्शन हो तो आगे के हुड के वजह से पीछे की ट्रेलर लेंथ कम हो जाती है। कम लेंथ मतलब कम वॉल्यूम मतलब कम प्रॉफिट, सीधी सी बात है। नंबर 2, इंडियन रोड और कंजेस्टेड ट्रैफिक में ये ट्रक चलाना मुश्किल काम है, क्योंकि आगे के हुड की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है तो बाकी रोड यूजर्स के लिए खतरा बढ़ जाता है। यहीं पर फ्लैट हेड ट्रक्स बाजी मार जाते हैं। इंजन के ऊपर ही केबिन होने से ड्राइवर सीधा आगे बैठता है और उसे सब साफ दिखाई पड़ता है और साथ ही सेम लेंथ में वो ज्यादा माल ले जा सकता है। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सारा इम्पैक्ट केबिन पे आता है। यही एक इसका बड़ा कॉन है। तो ओवर द टाइम 1990 आते आते भारत सरकार और ट्रक ओनर्स ने केबिन कंफर्ट और ड्राइवर सेफ्टी से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस और रोड सेफ्टी को प्रेफरेंस दिया। आसान भाषा में कहूँ तो लॉन्ग नोज ट्रक से ज्यादा फ्लैट हेड ट्रक को पसंदी मिलने लगी। ये ट्रक धीरे धीरे कम होते गए और फ्लैट हेड ट्रक्स ने अपना बोलबाला शुरू कर दिया। आज की डेट में इंडिया का हाईवे नेटवर्क बेहतर बन रहा है तो फिर से ऐसे ट्रक बनाने की गुंजाइश जाग उठी है। ये पुराने ट्रक आज भी कभी कभार सड़कों पर दिख जाते हैं। जिनकी उम्र 25 या उससे ऊपर है, उन्होंने जरूर सन 2000 से पहले ये ट्रक देखे होंगे। दोस्तों, यही कहानी थी इस ट्रक की। आज हम कितने भी मॉडर्न जमाने में जी रहे हों, जमाना भले ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो गया हो, लेकिन हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ाने में इस ट्रक का भी योगदान है। उसे याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे आज ये ट्रक रास्तों से दूर हो चुके हों, अपने समय में इन्होंने बखूबी अपना काम निभाया और अपने साथ इस देश को भी चलता रखा। टाटा के उन ट्रक्स को हम सब की तरफ से ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।